हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सब आईयूब के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 पर बात किया था रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन जितने भी आपके आने वाले थे, वो सारे क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया था। और रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया चार्टर एक्ट, इन सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिटेल्स में मैंने पढ़ा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से रिलेटेड प्रश्न के बारे में। इसमें जो आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, किस अधिनियम पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विचित क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा जाता है? तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में वैध शासन की शुरुआत हुई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के दौरान, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अधिनियम के द्वारा मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के कोर्ट की स्थापना की थी? तो किस अधिनियम के द्वारा की थी? तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो आपको बोलना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन बी बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किए गए हैं? तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब आप सोच रहे हैं उपयुक्त सभी मैम ने बता दिया लेकिन ऑप्शन को रीड नहीं किया, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन ए है आपका व्यापारिक मामलों के लिए। ठीक है, एक मिनट इसको स्लो कर दीजिए, आवाज़ आ रही है। ओके, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, बिल्कुल करेक्ट किया गया था, हाँ जी। और सेकेंड ऑप्शन आपका दे रहा है यहाँ पर कि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। थर्ड आपका है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बिल्कुल राइट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पर, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति शक्तियाँ किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी? तो भाई किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी आपको राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कि 1786 की अधिनियम। ठीक है, हाँ ठीक है, 1786 अधिनियम, राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को विशेष परिस्थितियां लागू करने में अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भाई किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यानी कि 1783 का चार्टर एक्ट। ठीक है, एक मिनट, चार्टर एक्ट। आप जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर यही होगा? नो, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1786 का अधिनियम। क्योंकि हम किस पे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं भाई कौन से एक्ट? ईस्ट इंडिया एक्ट। तो जितने आंसर आपके होंगे ईस्ट इंडिया एक्ट के होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो ये बता दिया था फिर से ये चेंज कर दिया। तो भाई चेंज मैंने इसलिए किया कि देखते हैं आपकी क्या गेसिंग होती है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज तो नहीं हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 1793 का चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया है? तो आपको बताना है मैक्सिमम 12 वर्ष, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है?
तो भाई किस अधिकार के द्वारा किया गया है, तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या सी होगा? कितने स्टूडेंट हमारे हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन, क्या होगा भाई? ऑप्शन आपका होना चाहिए यहाँ पे सी, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख का वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भाई जो भारतीयों की शिक्षा है उस पर 1 लाख वार्षिक धनराशियों का व्यय का प्रावधान किया गया था, तो वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वीकृति किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो किस अधिनियम के तहत आपको दी गई थी? तो बताना है ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है 11 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई थी। जितने क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इतने ही क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे भी जाएंगे, यानी कि इतने ही क्वेश्चंस आपके बनने भी थे यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट से रिलेटेड भी और भी क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए, किस अधिनियम के जनरल घोषित किया गया है? तो किस अधिनियम के जनरल घोषित किया गया है आपको बताना है। क्या, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे हॉफ है कि किस अधिनियम के जनरल घोषित किया गया है तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाने में? तो इसलिए राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से हमने आपको टोटल 11 क्वेश्चंस बताए, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताया वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेगुलेटिंग एक्ट से भी पूछे जाते हैं, ऐसे ही पीस इंडिया से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही चार्टर एक्ट से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने आपको चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और पीस इंडिया एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूरे बता दिए हैं। जो क्वेश्चंस और भी चार्टर एक्ट से रिलेटेड हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लेकर आएंगे, यानी कि एक वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएंगे जिसमें चार्टर एक्ट के क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन देखना पढ़ना चाहते हैं।